दोस्तों नमस्कार। हिंदी लर्निंग के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रामकृष्ण परमहंस पर एक बहुत ही सुंदर निबंध। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 में फागुन सुदी दूज को बंगाल के हुगली जिले में कामारपुकुर ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम गदाधर था। रामकृष्ण नाम उनके गुरु द्वारा दिया गया था। उनके पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय तथा माता चंद्रमणि दोनों ही बड़े धार्मिक थे। उनके पिता दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण को बचपन से ही ले जाया करते थे। वे काली माँ के परम भक्त थे। कुछ बड़े होने पर गांव की पाठशाला में उन्हें भर्ती करा दिया गया, लेकिन पाठशाला में उनका मन नहीं लगा। पेट भरने की विद्या पढ़कर क्या होगा, ऐसा कहकर वे प्रभु के भक्ति के गीत गाया करते थे। 23 वर्ष की अवस्था में शारदा मणि नामक कन्या से उनका विवाह बलपूर्वक करा दिया गया। कुछ दिनों तक ससुराल में रहने के पश्चात शारदा मणि मायके चली गई। कई वर्षों के पश्चात शारदा मणि को यह समझ में आ गया कि रामकृष्ण पागल नहीं हैं, बल्कि माँ काली का एक सच्चा भक्त है। तोतागिरी नामक एक योगी विद्वान सन्यासी ने दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी रामकृष्ण को सन्यास की दीक्षा दी। तोतागिरी ने उन्हें समाधि लगाना सिखाया। जिस समाधि को उन्होंने 40 वर्षों की योग साधना में सीखा था, उसे रामकृष्ण ने बात बात में सीख लिया। उनके भजन कीर्तन सुनने लाखों श्रद्धालु एकत्र हो उसमें रम जाते थे। वे गरीबों को भोजन देते, कपड़े बांटते और काली माँ की भक्ति में सुध बुध खो बैठते। परमहंस विवेकानंद को अपना प्रिय शिष्य मानते थे। एक सच्चे गुरु के रूप में विवेकानंद रामकृष्ण को पाकर धन्य थे। उन्होंने विवेकानंद को मानव धर्म व सच्चे धर्म की सिद्धियां प्रदान की। सन 1885 में रामकृष्ण का स्वास्थ्य अचानक खराब हो चला था। नाड़ी की गति देखकर शिष्य रो पड़े थे। उनके गले का गंडमाला रोग अब बढ़ चला था। उपचार के नाम पर वे समाधि लगाकर बैठ जाया करते थे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को परमहंस ने अपना शरीर छोड़ दिया। परमहंस के शरीर छोड़ने के बाद विवेकानंद अपने सन्यासी साथियों के साथ देश विदेश में धर्म प्रचार करने निकल पड़े। स्वामी परमहंस के उपदेशों को अमेरिका में भी सुनाया। उनकी मृत्यु के बाद बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन का प्रधान केंद्र स्थापित कर उनकी प्रतिमा बनाई। वे किसी भी धर्म के आलोचक नहीं थे। वे माँ काली के अनन्य भक्त थे। दीन दुखियों की सेवा ही सच्चा मानव धर्म है, ये उनका संदेश था। तो दोस्तों ये था एक महत्वपूर्ण निबंध रामकृष्ण परमहंस से संबंधित। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी प्रकार के नए नए और महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।